पश्चिम बंगाल में ईंटें चली, पत्थर चले, पुलिस चौकी टूटी, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, मुस्लिम युवकों ने बवाल काट दिया। हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन से लेकर सरकार तक सभी के हाथ पांव फूल गए। हालात ऐसे बिगड़े कि आंसू गैस के धुएं से सड़कों को भरना पड़ा। सब कुछ हुआ बंगाल के आसनसोल में। दरअसल पश्चिम बंगाल के आसनसोल में देर रात हंगामा खड़ा हो गया। यहाँ के जहांगीर मोहल्ला और आसपास के इलाकों में शुक्रवार की रात तनाव बढ़ गया। इलाके में लाउड स्पीकर नियमों के बारे में जागरूकता अभियान को लेकर एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद कसाई मोहल्ला चौकी के पास भारी भीड़ जमा हो गई और वहां से पत्थरबाजी, पुलिस के वाहनों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाना। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। प्रशासन ने हाई अलर्ट पर रहते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और छावनी बना दिया है। पुलिस अधिकारी वीजी सतीश पशुमार्थी ने जानकारी देते हुए बताया, अब स्थिति नियंत्रण में है, कुछ पुलिस के नियंत्रण में है और कोई समस्या नहीं है। हमें जो भी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं हम उनकी पहचान कर रहे हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि अब यूपी की तरह ही उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। खबर मिलते ही वार्ड नंबर 25 के कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा घटनास्थल पर पहुंचे। पार्षद ने कहा, जब हमें यह खबर मिली तब हम बाजार में पार्टी ऑफिस में थे। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी? हमें पता चला कि कुछ नौजवानों, जिन्हें तथाकथित जेनजी कहा जाता है, कि शायद पुलिस से कोई बहस हो गई थी। हम इस घटना के पीछे की असल वजह का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने पुलिस चौकी के कंप्यूटर, सीसीटीवी को तोड़ दिया। पुलिस चौकी के अंदर पत्थर और ईंटों के बड़े टुकड़े पाए गए और पूरा सामान बिखरा पड़ा मिला। तनाव के दौरान उपद्रवियों ने आसपास रखे वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस को जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में तनाव भरा माहौल है। आसनसोल में पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। फोर्स ने शांति बनाए रखने के लिए पूरे इलाके में मार्च भी किया। इस समय स्थिति सामान्य बनी हुई है। ये पूरी कार्रवाई यूपी स्टाइल में हो रही है। दरअसल यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर नियम सख्त हैं, जहां मंदिर, मस्जिद सहित सभी धर्म स्थलों पर तय मानकों के मुताबिक लाउड स्पीकर को कम आवाज में बजाने को कहा गया है। नियम के मुताबिक धर्म स्थल पर बजने वाले लाउड स्पीकर की आवाज उस स्थल के परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इन्हें उतारने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही जो भी नए धार्मिक स्थल स्थापित होंगे उन्हें हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही लाउड स्पीकर लगाना होगा। साथ ही जिन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, वहीं जिन जनपदों में यह सिस्टम लागू नहीं है, उन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी। बंगाल की बात करें तो शुक्रवार को दिन में ही सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद हंगामा हुआ और फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जानकारी के अनुसार नमाजियों ने दावा किया कि वे सालों से सड़क पर नमाज पढ़ने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के कड़े रुख के बाद नमाजियों ने सड़क खाली कर दी। यह घटना कोलकाता के राजा बाजार में हुई। कोलकाता में यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब राज्य के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साफ कर चुके हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। दरअसल बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जब लोग जमा हुए तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने इसका विरोध किया। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नारेबाजी की। आपको बताएं तो बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी। इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना थी। इन सब हंगामे के बीच खबर है, यूपी से करीब 2 दर्जन बुलडोजर मंगाने का ऑर्डर भी दिया गया है। गुरुवार को सिलीगुड़ी महकमा शासक कार्यालय में आयोजित एक अहम प्रशासनिक बैठक में इस बारे में फैसले लिए गए। बैठक में कानून व्यवस्था मजबूत करने, अवैध कब्जे हटाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और अवैध शराब दुकानों, बार और पब पर कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सांसद राजू बिस्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिलीगुड़ी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए हैं और इन्हें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन अवैध
अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन बुलडोजर मंगवाए जा रहे हैं ताकि अभियान को तेजी से चलाया जा सके। राजू बिस्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन, नदी किनारे और शहर के अन्य इलाकों में किए गए सभी अवैध कब्जों को जल्द हटाया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर इन निर्माणों को ध्वस्त कर देगा। इधर हंगामा हो रहा है, उधर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर बड़ी कार्रवाई हो गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोलकाता के विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों का भी जिक्र है। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने 5 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद ये शिकायत दर्ज कराई थी। सरकार ने बागुई हाटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित कई चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ टिप्पणियां की। आरोप लगाया गया है कि इन भाषाओं से आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिला और सार्वजनिक शांति भंग हुई। इसमें यह भी लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकियां दी गई। इनमें से कई धाराएं गैर जमानती हैं जो दंगों के लिए उकसाने, कई समूहों के बीच नफरत फैलाने और गंभीर धमकी देने से संबंधित है। इस शिकायत में अभिषेक बनर्जी के विवादित बयानों के वीडियो और लिंक भी प्रमाण के तौर पर सौंपे गए हैं। तो कुल मिलाकर बंगाल में उपद्रवियों से लेकर नेता तक सभी पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है और जिस मॉडल के तहत कार्रवाई हो रही है वो यूपी के सीएम योगी वाला मॉडल है और वो मॉडल है कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। कुल मिलाकर तस्वीर यही है, बंगाल में सड़क से लेकर सियासत तक हलचल तेज है। प्रशासन सख्ती दिखाने के मूड में नजर आ रहा है और संदेश भी साफ है, कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई सामने खड़ी मिलेगी।